बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फ़ातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो ये है जी दाल और बीफ के शामी कबाब, जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और शाम की चाय में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पाव चने की दाल ले ली है, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह किस कदर सॉफ्ट हो चुकी है। और इसके साथ ही मैंने लिया है एक पाव बीफ, और ये मैं बग़ैर फ़ैट के ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे विद फ़ैट भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल माइनर सा फ़ैट है जो मैंने इसमें रहने दिया है। इसे हम ऐड करेंगे एक प्रेशर में, और दाल मैं पानी समेत ही इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं इसमें बीफ भी ऐड कर दूँगी। और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन है, और 1 टेबलस्पून जितना ही मेरे पास अदरक है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ जो स्पाइसेस जाएंगे वो है जी, सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा। स्पाइसेस हम इसमें बस यही ऐड करेंगे। अब हम इसका लिड लगाएंगे और इसे हम कवर कर देंगे, और 10 से 15 मिनट तक हम इसका प्रेशर चला देंगे। जहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी तो फाइनल लुक मैं आपको नहीं दिखा सकी, फाइनल स्टेप। तो यहाँ पे हमारी दाल रेडी होके आ चुकी है, और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, इन्हें भी मैंने बॉईल कर लिया था। और इसे हम ऐड करेंगे और एक ग्राइंडर जार में डाल के इसे पीस लेंगे, और माशाल्लाह से मिक्सचर हमारा रेडी होके आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप ब्रेड क्रम्स। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी मैगी मसाला, और इसमें जाएगा कुटी मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन जाएगी, और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और 1/4 टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी। तो इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि हमारे सारे स्पाइसेस मिक्सचर के अंदर अच्छे से ऐड हो जाएं। और यहाँ पे मैं कर लूँगी हाथों को अच्छे से ग्रीस, और इसका एक बाउल बनाएंगे हाथों में कुछ इस तरह से, और इसे फिर हम प्रेस करते हुए इसकी एक टिक्की या फिर हम इसे शामी रेडी कर लेंगे। देखिए ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी रेडी करना बताऊंगी, जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक जार का लिड ले लिया है। आप अपने घर से किसी भी किस्म के जार का लिड ले सकते हैं। इसे मैंने एक शॉपर के अंदर डाल लिया है। शॉपर को मैं ऊपर से कर लूँगी ऑयल से ग्रीस, और हस्बे ज़रूरत मिक्सचर हम इसमें डालेंगे। इससे ये होगा कि हमारी सारे शामी बिल्कुल इक्वल बनेंगे, कोई बड़ा छोटा या फिर कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। इसे आप चम्मच से अंदर डाल लें, या फिर इसे हाथों से ही मटेरियल को ऐड करें और इसे प्रेस करते हुए हाथों से कर लें, या शॉपर के अंदर ही हाथ डालें और इसे टैप टैप करते हुए शामी रेडी कर लें। और इसे निकालना भी बहुत ही ईजी है। तो देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत सा हमारा शामी बन के रेडी हो गया है। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी सारे भी शामी रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी लाइट फिर से जा चुकी है, और मैं इमरजेंसी लाइट ऑन करके आपको ये दिखा रही हूँ कि हमारी शामी सारे माशाल्लाह से बन के रेडी हो गए हैं। अभी मैं इसे कुछ देर फ्रिज में रख दूँगी। जैसे ही लाइट आती है हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारी लाइट आ चुकी है। पैन में मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया है, और अब मैं इसमें 1 बाय 1 शामी डाल दूंगी बहुत ही एहतियात के साथ। इसे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना ही मैंने इसे
अंडा लगाया है और ना ही मैंने इसे बेसन लगाया है। इसे मैं एज़ इट इज़ ही फ्राई कर रही हूँ और इसे बहुत एहतियात के साथ एक तरफ से गोल्डन सा ब्राउन होने पर हम इसे टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी हम गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। और देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर इन पे आ गया है और इसी तरह से हमने दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लिया है और अब मैं इसे बहुत एहतियात के साथ निकाल लूँगी और बाकी के शामी हम रेडी करेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए हमारी शामी की प्लेट बनके आ चुकी है। ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेवरफुल बने हैं। इसे मैं केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। ये शामी आप केचप के साथ खाएँ, दही की चटनी के साथ तो बहुत ही कमाल के लगते हैं क्योंकि दही की चटनी तो मेरी फ़ेवरेट है। और माशाल्लाह से यहाँ पे मैं एक शामी आपको ट्राई करके भी बताऊँगी कि किस तरह का बना है। और माशाल्लाह से ये देखिए किस कदर खूबसूरत और प्यारी लुक इनकी आई है और माशाल्लाह ये जिस कदर फ्लेवरफुल बने हैं, एक बार आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वाले बार-बार इसी की डिमांड करेंगे। और अगर इसी के साथ पूरी रेसिपी देखने के बाद ज़रा सी भी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल फ़ातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, प्यारे-प्यारे से कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।